हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है। प्रैक्टिस सेट 9 के अंदर भी वही चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत। इसमें कुछ अलग चीज़ें भी दे रखी है मैंने। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि कितने प्रैक्टिस सेट कर लो, सारी चीज़ घुमा फिरा के वही आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका बेस क्लियर होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आती आएगी। फिर आप एग्ज़ाम के बैठने लायक हो जाओगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो तो मैं सीरीज में कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा सॉल्व करो। देखो, अगर आपने चीज़ नोट करी होगी तो सारे क्वेश्चन एक एक जैसे ही घूम घूम के वापस आ रहे हैं। ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये हमारा प्रैक्टिस सेट कह रहा है। समझ में आ गया? मैं तो सिर्फ क्वेश्चनों को सिलेक्शन कर लेता हूँ। बस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो यही है। मतलब कहने का यही है कि अगर हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन रिपीट हो के बार बार हो के एक जैसे आए जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट करने का। ठीक है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत इसकी। चलिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से गुणज हैं उनका योग बताइए। इनडायरेक्टली वो सम पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देख, पहला हमारा हो जाएगा एक, अंतिम है हमारा 200। इनके बीच का पूछा है जो 5 से गुणज होती है। तो पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 15, ऐसे कर करके अंतिम हो जाएगा 195। 200 नहीं आएगा। 200 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला बीच के, बिटवीन। अगर वो बोलता टिल, अगर वो बोलता टिल तो हम 200 ले सकते थे। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझिए, वरना से आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। ये आपका ए है। ठीक है। ये आपका ए एन है। डी आपको पता ही है, 5 का डिफरेंस है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे 195, ए कितना है 5, एन माइनस का 1 कितना हो जाएगा मेरा, यही तो निकालना है, और डी कितना है 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू जो है कितनी बन जाएगी, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी 39। एन हो जाएगा आपका 39। ठीक है। सॉल्व कर लेना इसे, एन की वैल्यू 39 आएगी। अब उसने बोला है कि सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस एल भी तो होता है, अगर लास्ट टाइम दे रखा है। तो बस इसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। इसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। एन कितना है मेरा 39 डिवाइड बाई 2, ए प्लस एल। ए कितना है 5, लास्ट टाइम कितनी है 95, कितना हो गया, वैसे ही 200 कर लो, कट जाएगा आपका 100 आ गया। कितना आ गया 3900। आपका सम कितना आ जाएगा 3900, ऑप्शन है। ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर या एक संख्या अपने का 1/5 से 44 अधिक है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान है भाई। अगर वो अपने का 1/5 है, 1/5 कर देता है तो उससे 44 अधिक है। इसका मतलब ये है कि इनका डिफरेंस कितना है 4। 4 का मतलब ये है मेरा 44। ठीक से समझो इस चीज़ को। 5 है वो चीज़, 1/5 कर देता है, मतलब अपने आप का 1/5 कर रहा है, मतलब 5वां हिस्सा कर रहा है। तो कितना है 44। अगर अधिक कर देता है तो वह अपना संख्या खुद बन जाती है। समझ में आई बात? दोबारा बता देता हूँ क्या है इसका। भाई एक संख्या अपने आप का 1 है और 5 है, 1/5 कर देती है, मतलब 5वां हिस्सा कर लेती है। अगर उसमें वह 44 जोड़ दे, अगर वह इसमें 44 नंबर जोड़ दे तो वह पूरी हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है, 44 जोड़ने का मतलब 4 रेशियो तो जोड़ेगी। जब वो 5वां हिस्सा है और उसमें 4 रेशियो और जोड़ दी जाएगी तो वो अपने आप में पूरी बन जाएगी। और मतलब 44 जोड़ देगी तब भी वो अपने आप में पूरी बन जाएगी। तो 4 रेशियो किसके बराबर है, 44 के बराबर है, यही बात है ना। ठीक है। नहीं समझ में आई हो देख लेना। तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 11। 5 रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा 55। समझ में आ गया। ये था एक ट्रिकी तरीका जिससे आप टाइम बचा सकते हैं। वही चीज़ है, देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है। वीडियो रिपीट करके देख लिया करो। ठीक है। दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, देखो इसे। दूसरा तरीका वही है जैसे आप करते हो। कह रहे एक नंबर मान लो x, अगर मैं उसका 1/5 कर दूँ और उसमें 44 जोड़ दूँ तो वो अपने आप के बराबर ही हो जाती है। यही चीज़ है, सॉल्व करोगे सीधा सीधा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 55। ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर जो है 55 आ जाएगा। ठीक है। तब भी इसका बनेगा ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2 की पावर 2 है और उसकी पावर भी 4 है तो उसका मान क्या होगा। देखो ना, यहाँ इसने कोई इकाई अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछी है, इसने पूरा सॉल्व करने के लिए बोला है। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं ना, उन बच्चों के लिए होते हैं क्वेश्चन ये।
क्योंकि उन्हें पता है सॉल्व कर लें उनकी ईगो पे लग जाएगा। और जिन बच्चों पे दिमाग होता है वो क्या करते थे, स्किप कर लेते हैं या कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल मार के निकालते हैं। समझ में आ गया? ये कुछ दिमाग लगाते हैं हल्का सा। चलो करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 दे रखी है, पहले आप इसे सॉल्व कर लें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 16 हमारा हो गया। अब इसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 2 की पावर 2 ऐसे कर करके आप जो निकालते जाओगे, इसका बनेगा 65,536। समझ में आ गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर भी अगर जिसको जानना है तरीके थोड़े से बता देता हूँ। इसे 2 की पावर 16 है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऐसे ऐसे करके भी तोड़ोगे तब भी वही आंसर आएगा। 2 की पावर 4 आपको पता ही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 × 16 × 16, मतलब आपको क्या करना है, 16 की क्यूब कर देनी है। इनडायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, यहाँ एक और आएगा। 16 है ना, 4 4 4 जो है 3 बार है, 2 की पावर 4 और आएगा, तो उसमें एक 16 और जुड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब 16 का स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर जो वैल्यू आएगी उसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, लंबा पड़ेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निक है, वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको कल ही बताया था कि जिसके लास्ट में 6 हो, जिसके लास्ट में 6 हो उसका ऑप्शन का आंसर भी 6 आता है। 256 तो होगा नहीं, बहुत छोटा है। 256 हमारा कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चे पेपर में यही दिमाग लगाएंगे। अब आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। मैं भी यार काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अप्रिशिएट किया करो प्लीज़। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। एक चीज़ और सुन लो, मैं बताता हूँ लास्ट में। यहाँ आया था ना 16, एक मिनट, ये आया था ना 16 16 16 16, ये उन बच्चों के लिए जो नए हैं भाई। 6 6 6 जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन में 6 ही आएगा। अब 16 16 जो मल्टीप्लाई करेंगे, 256 तो होगा नहीं भाई, कोई 3 चीज़ या 4 चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 256 होगा नहीं। इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है, वो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये उनके लिए जो नए हैं। चलो करते हैं अगला। चलिए देखिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 3 दोनों से जाती है। ये वही एपी वाला आ गया, 4 और 3 दोनों से आती है। 4 और 3 का पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब ये है कि वो नंबर चाहिए जो 350 तक तो आए, लेकिन 12 के मल्टीपल हो। तो पहला हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 24, तीसरा हो जाएगा हमारा 36, ऐसे ऐसे कर करके लास्ट नंबर हमारा हो जाएगा 348। समझ में आ गया? 348। अगर 348 नहीं निकालना आता तो ये 350 है, यहाँ 350 ले लेता हूँ, 12 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर जो वैल्यू इससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर बचे ना, रिमाइंडर जो बचे वो इससे माइनस कर देना 350 से, आपका आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं आई बात समझ में, देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। वही चीज़ है, 350 जो है यहाँ पर 12 से माइनस डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो 350 से वो रिमाइंडर माइनस कर देना, हमें वो परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी जिसका नाम है 348। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ जो नए नए हैं, उनके लिए भी जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। ठीक है, तो दोनों को लेके चलना पड़ता है। एपी बन गई। अब उसने पूछा ऐसे कितने नंबर है, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए आपका 12 दे रखा है, और आपको ए एन कितना दे रखा है, 348। ठीक है, और डिफरेंस आपको बताइए 12 ये, तो डी बी कितना है, 12। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी आप रखोगे। ए एन कितना है मेरा 348, ए कितना है मेरा 12, एन ही तो निकालना है मुझे, तो एन माइनस 1 कर दो, और डी भी कितना है 12। जैसे आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा। ये 12 है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 29। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, सॉल्व करवा दूंगा मैं। वैल्यू तो पुट करनी है, सारी वैल्यू मैंने दे ही रखी है। ठीक है, पुट कर देना। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 7 है, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। अगर इसका अंतर 7 दे रखा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 203 है, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, सॉरी अंतर है, माइनस आएगा। एक मिनट, माइनस कितना दे रखा है, 203 दे रखा है। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, मतलब हमें y निकालना है। करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है, आपने आंसर आ रहा होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ उसे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 203 है,
इसके वैल्यू तो आपको पता ही है, 7 दे रखी है, तो मैं इसे 7 रख देता हूँ। ये क्या दे रखा है, x प्लस वाई, ये कितना है 203, काटोगे 7 जो 7, 7 2 जो 14, कितना बचा यहाँ पर 6, 7 9 जो 63, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 29। ये पहली क्वेश्चन हो गई, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई सा मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हल्का दिमाग लगाइए। एक बात सही, ये कुछ बोट आ रहा है, बोट स्ट्रीम वाला कुछ कराया था मैंने, बोट और स्ट्रीम वाला कुछ याद है, ये कुछ याद आया, बोट स्ट्रीम वाला कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल मैंने कुछ बनाया था। हमें क्या है, बोट ये स्ट्रीम हो जाती थी, याद है। अब एक बात आइए, एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम कितना है 7, डाउन स्ट्रीम कितना है 29, तो बोट कितने की आती थी, इनके बीच का हुआ था ना, याद है कुछ, याद आया तो इनके बीच का निकालो, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं। देखिए पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, एलिमिनेशन इसके अंदर मेथड लग जाएगा। जैसे आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। x की वैल्यू सीधा सीधा मेरी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। अगर ये 18 है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 29 बनाने के लिए, 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा 29 बनाने के लिए 11 जोड़ना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ऑप्शन डी हमारा सिंपल बन गया। लेकिन एक बात बताइए, कुछ ये बोट वाला भी तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाओगे तभी तो बनता है, कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट जुड़ता है। ज़रूरी नहीं है सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको, एक कॉन्सेप्ट लगा दो सारे वही जुड़ते हैं। एक बात आइए, ये बोट ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी इससे समझ में आ जाएगा। ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप है डाउन है। बोट की स्पीड बीच वाली होती थी और उनके बीच में कौन है 18, बीच वाला कौन है 18, अगर दिमाग लगाए वो ट्रायंगल वाले याद करो, बीच में क्या है 18, ये 18 है, अपस्ट्रीम कितना है 7, तो बीच में क्या आ रहा होगा, बीच में क्या आ रहा होगा, लहर ही तो आ रही होगी। याद आया बोट वाला क्वेश्चन, जिसने करा होगा उसे पता होगा। तो लहर कितनी आ रही है मेरी 11 की लहर आ रही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है। हालांकि इसमें हाँ बोट की स्पीड जो है 18 हो जाएगी, लहरों की क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। बोट हमारी 18 है, लहर हमारी 11 है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें जोड़ दिया। दिमाग लगाओगे तभी टाइम बचेगा। मैंने आपको ये बात पहले कही थी, कल आपने बोला था, मैंने कहा था कमेंट करने के लिए, दोबारा कमेंट कर दो। किसी के पॉजिटिव आए किसी के नेगेटिव आए, जो सोचता है कि भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो यार वो तो फिर सबकी सोच है। हम भी तो कुछ ना कुछ करके बैठे हैं यहाँ पर। बहुत सारी टेक्निक, इतनी टेक्निक्स है ना मेरे पास, इतनी ज़्यादा है, शायद यूट्यूब पे भी नहीं होगी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी। चलो उस चीज़ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कभी आराम से कभी इन फ्रंट आपके सामने आएंगे और बात करेंगे। समझ में आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं महा आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.00010। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। पॉइंट है तो नीचे कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5, आपके 5 जीरो आ जाएंगे। ऊपर कितना दे रखा है हमारा 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/, ठीक है 1 2 3 4, मतलब 10,000 आपका आ जाएगा। इसे ऐसे भी कह सकते हैं 10 की पावर 4 भी कहा जा सकता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताई थी बात। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल है। और भी ट्रिक निकाल सकते हो अपने तरीके से, दिमाग घुमाया करो यार, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाया करो। देखो मैंने बोट वाला पिछले वाले में लगा दिया था, किसने लगाया आज तक, तो मेरे को उसी टाइम देखा, मैंने कहा यार इसमें बोट वाले भी लग जाएगी। ऐसे ही आपका पेपर में दिमाग चलेगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, पेपर निकालना है तो। नहीं निकालना तो यार उसका कोई मतलब नहीं है, 4 5 7 6 7 साल बर्बाद करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट पकड़ लोगे। लेकिन सच में निकालने की बस की है और सच में निकालने का जज्बा रखते हो ना, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने ही बहुत शॉर्टकट अपनाए हैं कि बिना नोट से कर रहे हैं। इंग्लिश पढ़ते थे हम, बुक से पढ़ रहे हैं, चल यार कौन नोट बनाएगा, बुक लिया था, नहीं, हाथ से जब तक नहीं बनाओगे तब तक याद नहीं होगा। ये सच है, कड़वा सच है। नोट्स हम सोचते थे यार किसी न किसी के फोटो कॉपी करवा लें, नहीं, आजकल बहुत मिलते हैं यूट्यूब पे कंटेंट, फोटो कॉपी करवा लो, ये वो PDF निकलवा लो नेट से, नहीं, हम खुद हाथ से ही बनाते हैं, हाथ से ही बनाते हैं। मैं तो UPSC कैंडिडेट हूँ, मुझे पता है, मैं तो हाथ से ही बनाता हूँ। अच्छी तरह याद होता है, एक एक चीज़ याद होती है पूरा, मतलब एंशिएंट से लेकर पूरी हिस्ट्री पॉलिटिक्स कहाँ गई A to Z पूछ सकते हो आप मेरे से, मौखिक पूरी चीज़ बता दूंगा, इतनी भी जितने आपको पता नहीं होगी। तुगलक वंश कब आया, जैसे खिलजी वंश कब गया, तुगलक कैसे आया 1406 के अंदर, कब वो उधर गया, उसके बाद जो है सैयद वंश कब आया, पूरा बता दूंगा A to Z, ठीक है। यही तो होता है लिखने का तरीका। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं अगले पे। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एक की कैपेसिटी है 12 दिन, उसने 3 दिन कार्य करा। इसका मतलब ये है कि 12 में से उसने 3 दिन काम करा, मतलब 4 में से टोटल काम अगर 4 है उसमें से सिर्फ एक काम करा, ठीक है, इसका मतलब यही है।
क्वेश्चन का आगे का मैं समझ ही गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस क्वेश्चनों में से एक ही है। इतना आपका आइडिया लग जाता है, इनमें आपका दिमाग नहीं लगता। ठीक है, इसमें आपका आइडिया प्रैक्टिस बताती है आपकी, ये सिर्फ प्रैक्टिस तक खेल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दिन कार्य करता है, शेष काम बी को करना पड़ता है। अब ये जो 3 काम है वो कौन करेगा बेचारा? बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। कितने? 48 दिनों में। तो कह रहा पूरा दिन अकेला काम बी कितना कर सकता है, मतलब बी जो है 4 काम की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? समझ में आ गया? 3 काम उसे अगर 48 दिन में करता है, काट दो, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। टोटल काम कितना है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 64। थोड़ा सा ट्रिकी करा करो, हल्का सा, आंसर हो जाएगा A64। बाकी मैं आपको सिंपल वाला भी करवा देता हूँ, देख लो। सिंपल वाला यही है आपका, देखो, ये 12 में से 3 काम करता है, 1/4 काम हो जाएगा। बचा काम कितना? 1 माइनस 1/4 करेंगे, 4 है सॉरी, ये कितना आ जाएगा? 3/4 काम कितने दिनों में करेगा? 65 डेज में। समझ में आ गया? पूरा काम कितना होता है? एक कितने दिनों में करेगा? x दिनों में। इसे काट दो, सॉल्व करोगे, सीधा आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरी 64 आ जाएगी। ठीक है, ये, और ये 65 नहीं है, कितना दे रखा है हमारा? 48। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आप देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में थे, देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 करके देखना, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टंकी का 4/7वां भाग कितने देर में भरता है? 32 मिनट में। मतलब वही चीज़, 4 भाग बढ़ता है 32 मिनट में। मिनट लिख दो, काट दो, एक भाग भरेगा कितना? 8 मिनट में। कट जाएगा। कितना पूछा है उसने? टंकी का जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ कितना हुआ भाई? 3 ही तो बचा। बचा कितना? 3 ही तो बचा, इनका डिफरेंस। 3 भाग कितना भरेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, कितना होगा? 8 3 या 24 मिनट, कितना आ जाएगा? 24 मिनट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस पे डिपेंड था। देखो, अब ये आपका जो है पाइप एंड क्वेश्चन का हो जाए, चाहे किसी का वॉल्यूम वाला हो जाए, सरफेस एरिया मेंस्ट्रुएशन का हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके वही लगेंगे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दो क्यूब है, तो उनके रेशियो का मतलब वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 64 और 27। कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस। हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस मान लो ये जो है ये इससे बड़ा है, तो इसका बड़ी रेडियस मान लो, इसकी छोटी रेडियस मान लो। अब वॉल्यूम क्या होता है मेरा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब। अच्छा सॉरी, रेडियस नहीं है इसमें, ए है। क्या है इसमें? क्यूब ही है ना, हाँ, तो ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। साफ कर देता हूँ थोड़ा। देखिए हो गया साफ। चलो इसकी भुजा ए मान ली, इसकी भुजा ए मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा ए क्यूब कितना दे रखा है? 64। छोटा ए क्यूब कितना दे रखा है मेरा? 27। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरा? 4 क्यूब कह सकता हूँ। नीचे आंसर आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कर लिए होंगे। कह सकता हूँ क्यूब से क्यूब कट गया, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। 1 मिनट, कट जाएगा। ठीक है, तो रेशियो कितनी होगी? 4:3। ये तो बहुत ही आसान था, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसे रूट करके कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सेम है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान है, देख लेना दोबारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% दो क्रमिक छूट देता है। ठीक है, क्रमागत कहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। चलो बाइचन मान लो, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वही जो पुराना फॉर्मूला, देख लो उसे। ठीक है, देख लो एक बार। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने ही है। मैंने आपको बताया था छूट दे तो फिर माइनस आएगा, बढ़ रहा हो तो प्लस आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये होता है। अब क्या रहा? 20% छूट डिस्काउंट दिया तो -20, 30% और दे दिया तो -30, और आपको पता ही है एक्स वाई, -20 मल्टीप्लाई बाय -30 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे आप इसे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ये -3 -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आ गया मेरा? 50 आ जाएगा। ये सॉरी +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ गया? 44। -44 का मतलब है वो 44% का हमें डिस्काउंट दे रहा है, 44% का हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो चीज़ कितने की बेच रहा होगा? 56 की। और उसी 56 रेशियो का मतलब कितना है मेरा? 1400 रुपये। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है, काट दो इसे, 14 एकम 14, चौके 4 से कटेगा, कितना आ गया? 25 आ गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 25 रुपये। मुझसे पूछा है 100 रेशियो, तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। आपका सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, ये वही टेक्निक है। देखो 3 4 ही टेक्निक लगा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। ईजी था,
दो तरीका तो कोई दिक्कत नहीं है, कल पीछे वाले क्वेश्चन देख लेना, कल मैंने जो वीडियो में कराए थे उसमें दूसरा तरीका भी है इसका, वही एक्स वाई कर देंगे, पहले 100 रेशो मान लो चाहे एक्स मान लो, वो वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 है, दुकानदार 20% की छूट देता है, मतलब जब भी 80-100 रेशो होगा, 80 में बेच रहा होगा मान लो 80 रेशो में, तब भी उसे 20% की छूट होती है, मतलब सॉरी 20% का लाभ होता है। मतलब वो मैंने बताया था मार्केट प्राइस बंदा ज़्यादा ही रखता है, ज़्यादा चीज़ रख रहा है और उसमें डिस्काउंट दे रहा है, तब भी तो वो फ़ायदा कमा रहा है। इतना भाई इतना सुधरा नहीं है, इतना दूध को धुला नहीं है कि वो उसी सीपी पे बेच दे, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट निकाल रहा होता है कहीं भी, ठीक है। तो उसने पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बतानी है, निकाल लेते हैं। पहले आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। येलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है मान लो सीपी क्या है 100 रेशियो, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 120 रेशियो, ठीक है, 120 रेशियो। और वही 120 रेशियो क्या है, मार्क प्राइस, मतलब 720 रुपये का कितना 80% ही तो है। बात समझ में आई बात, दोबारा बता देता हूँ। भाई सीपी था 100 रेशियो, वो 120 रेशियो का फ़ायदा कमा रहा है, और वो 120 रेशियो वही एसपी है जो 720 का 20% डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचता है, तो मतलब 720 का 80% जो वैल्यू है वही मेरी 120 रेशियो के बराबर है। और हमें क्या निकालनी है, 100 रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है, 100 रेशियो। तो उसको मान लो आप एक्स, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, सीधे से सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं होता मैं कराता हूँ, देख लो। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये 100 कट जाएगा 120 से, 20 से जाएगा ऐसे 5, 6 और 5 हो जाएगा। 80% को कह सकता हूँ मैं 4/5, अभी से काट दो, 5 से 5 चला गया, ये 2 से गया, ये 3 से गया, 3 से जाएगा कितनी बार, 24 बार, ठीक है। 24 दूनी कितना हो गया 48, मतलब 480 आपका आंसर आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस कितने की, 480 की। 480 पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा था, और यहाँ पे 720 में 20% कम करेंगे तो दोनों वैल्यू एक ही आएगी। बात समझ में आ रही है, 720 में 20% कम करेंगे या इसका 20%, 480 का 20% ज़्यादा करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, वही हमारा एसपी है, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से करवाता हूँ, देख लो। देखिए इसका दूसरा तरीका, हमें सीपी निकालना है एक्स। सीपी निकालने तरीका क्या है, 720 का 80%, मतलब 80/100 कर दीजिए, ये वैल्यू हमारी आ गई। और इसका ये हमारा 120 रेशियो के बराबर है, हमें चाहिए 100 रेशियो, तो हमारा सीधा सीपी निकल जाएगा। ये पूरी जो वैल्यू आपकी आई है ये सीधा आपको सीपी दे देगी। सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 480। ये काट देना, सॉल्व कर दोगे सीधा आपका आ जाएगा 480, ठीक है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:9 है, दिख रहा होगा आपको। एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है उसका अंतर क्या है, 70। डिफरेंस अंतर कितना है 7x, वो हमारा कितना है 70, काट दो तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आगे क्या पूछा इसने, छोटी संख्या बताइए। ये तो बहुत ही आसान है, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 2x, मतलब कितना हो जाएगा 20। ये तो सबसे आसान, आसान से भी आसान क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे ही मिलेंगे, आप जैसे जैसे ट्रिक करते जाओगे ना, लंबे लंबे क्वेश्चन करते जाओगे तो पेपर में आपको आसानी मिलेंगे, और आप आसान के चक्कर में भागोगे तो फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट पे। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3a = 2b = 12c। ध्यान रखना यहाँ पे इजिकल टू बराबर दे रखा है, ए बी सी की रेशियो निकालनी है। क्या, ये देख लो पहले लिख देता हूँ, 3a 2b और ये 12c, तीनों बराबर हैं, तो क्या तीनों को 1 नहीं मान सकता, भाई 1 मान सकता हूँ ना। तो अगर तीनों को 1 मान लूँगा तो ए कितना आ जाएगा मेरा 1/3, बी कितना हो जाएगा मेरा 1/2, और सी कितना हो जाएगा 1/12। अब इनका रेशियो निकालना है मुझे, तो रेशियो निकालने तरीका वही है आपका, 12 दे रखा है, 2 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 है तो 3 चौके 12 होता है, 4 आ जाएगा, तो आपकी रेशियो आ गई 4:6:1, ठीक है, सिंपल आपका। एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने पहले बताई थी, दिखा देता हूँ आपको, देखो। देखिए कुछ ये चीज़ याद आई, ये इसका होता है, ये इसका होता है, कुछ याद आया, तो a/b कर दो पहले और b/c कर दो। a कितना हो जाएगा 2 है, b कितना है 3 है। अब यहाँ b कितना है मेरा 12 है, b देखो 12 है, और c कितना हो जाएगा 2, कट जाएगा ये, 6 और 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 6 बनाना है मुझे क्या करना है, 6 बनाना है। एक मिनट ले लेता हूँ, हाँ
यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 6 बनाने के लिए क्या करना 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो दे रखा है और 1, तो क्या हो जाएगी 4:6:1। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा भी है, बता देता हूँ। ए बी सी मान लो, क्या मान लो, ए बी सी। ए क्या हो जाएगा मेरा 3, बी का हो जाएगा मेरा 2 और सी का हो जाएगा 12। अब ये जो अपॉन में दे रखे हैं ना मेरा 1/3, 1/2 और 1/12 दे रखा था, तो ऊपर ए बी सी और ए बी सी मल्टीप्लाई कर दिया करो। कुछ ना चाहे कटना, कुछ ना कुछ कट जाएगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, कट सब कुछ कट जाएगा। 4:6:1 आपका आ जाएगा। ठीक है, ती हो गया तीसरा तरीका, करके देख लेना। चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को हम एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी आपका एडवांस वाला पार्ट करवा दूंगा। ठीक है, 2-4 दिन में ख़त्म, मतलब आने वाला है वो। ठीक है, मैं क्वेश्चन उसका सेट बना रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले, कि वो करके जाओ, पेपर निकल जाएगा एडवांस का, सबसे भारी से भारी क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है यार, शेयर करा करो, लाइक करा करो, पसंद आए तो कमेंट भी करा करो, पता तो चले हमें कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे।